नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की। यूपी में आसमान से बरसती आग से लोग बेहाल होने लगे हैं। रविवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिन भीषण गर्मी रहेगी। पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भीषण गर्मी रहने वाली है। अगर हम लखनऊ की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, प्रयागराज, झांसी, जालौन, नोएडा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। वहीं गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। तो गर्मी से बेइंतहा परेशान है लोग। हालांकि आपका अपना चैनल आपको अलर्ट करता है, जानकारी देता है कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लिक्विड डाइट पर रहना। स्पेशली लोगों को डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए। बेइंतहा जरूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि लू जो होती है वो जानलेवा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाहर का खाना नहीं खाना है, बिकॉज वहां पे बैक्टीरिया बहुत होते हैं और वो डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो आप घर के ही कटे हुए फल सब्जियां खाएं, घर का खाना खाएं, ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और तो और जो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कुछ चीजों का आपको ध्यान आपको स्पेशली रखना होगा। और जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ गर्मी आप वैसे भी जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा अपना, स्पेशली बच्चों का। इस वजह से ये जो वेदर है, और अभी तो सिर्फ अप्रैल है, मई, जून, जुलाई बाकी है, जिसे हम मोस्टली पीक के तौर पर एनालिसिस करते हैं, जिसमें बच्चों की वेकेशंस भी शुरू हो जाती है। तो अनटिल अनलेस अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ घरों से बाहर मत निकलिए। बच्चों का ध्यान रखिए, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। एंड लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज़ के लिए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और फिलहाल एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि गर्मी ने जो है स्पेशली अप्रैल में 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल की जब हम बात करते हैं, लू का अलर्ट जारी है। लू में हालांकि बड़े बुजुर्ग तो और बहुत सारे नुस्खे बताते हैं कि आप अपने पास प्याज रखें, पानी की बोतल रखें, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखें, सत्तू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, बॉडी को वो चीज़ें दे जिसकी तासीर ठंडी है, जिसमें आपके पास वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स आ जाते हैं, जो बेरीज आ जाती हैं, जूसी फ्रूट्स जिसे बोलते हैं हम, जितने भी ये जो इस तरह की फैमिली है जिसमें आप मौसमी, संतरे का जिक्र करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो तेजी से मौसम बदल रहा है और 3 सालों का रिकॉर्ड गर्मी का टूटा है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और अलर्ट रहिए। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और उनसे हम बातचीत करते हैं। अनूप को आप देख पा रहे हैं, नोएडा से हमारे सहयोगी है। दिल्ली, गाजियाबाद, गर्मी का सितम जारी है। अनूप, लखनऊ में तो हम खुद ही टेम्परेचर देख रहे हैं कि ऑफिस आना एक 15 मिनट की दूरी बहुत भारी पड़ रही है, अभी इतनी ज्यादा गर्मी है। बताइए, लखनऊ वाले कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अप्रैल का महीना है, लेकिन जो गर्म है वो मई जून की जो गर्मी है इस वक्त उसी तरह लोगों को परेशान कर रही है। आप खुद देखिए कि जो सड़कें हैं राजधानी लखनऊ की, वो आपको वीरान दिखाई दे रही हैं। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि सड़कों पे जिस तरह का सन्नाटा है, यानी गर्मी जो है किस हद तक लोगों को परेशान कर रही है। लोग घरों में जो है बैठने के लिए मजबूर हैं, एसी और तमाम जो ठंडी चीज़ें हैं उनका जो है इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। गाड़ियां भी आप देख लिए कि उनका भी आवागमन जो है काफ़ी कम हो गया है। मौसम विभाग भी लगातार जो है कह रहा है कि आने वाले समय में गर्मी जो है लोगों के लिए सितम लेकर के आएगी। जिस तरह सूर्यदेव तप रहे हैं, उसके चलते सड़कें जो है तप रही हैं, घरों में उमस बढ़ गई है, और इस बीच यदि बिजली चली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए जो है कितनी बड़ी परेशानी का सबब जो है गर्मी लगातार बन रही है। यही वजह है कि डॉक्टरों की जो टीम है वो भी एडवाइस जारी कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि गर्मी के लिए जो तमाम जो संसाधन है वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इस भीषण गर्मी में बीमारियां जो है वो लोगों के घरों में जो है लगातार बढ़ रही हैं।
बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गर्मी के चलते बीमार नहीं हो रहा है। लिहाजा ज़रूरत है हमें एहतियातन जो है तमाम उन चीज़ों की व्यवस्थाएं करने की, ताकि आप जो है इस गर्मी से बच सकें। स्वास्थ्य महकमा लगातार लगा हुआ है ताकि जो बीमारियां फैल रही उसके चलते जो बीमार संख्या बढ़ रही है मरीजों की, उनका जो है बेहतर इलाज जो है कराया जा सके। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से जो तमाम जो है प्याऊ लगाने चाहिए थे जगह जगह, वो बहरहाल जो है नदारत है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। ठीक है, आप भी धूप में खड़े हैं, मैं तो आप लोगों से भी अपील करूंगी कि आप लोग भी बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखिए। सोचिए जिस समय हम लोग स्टूडियो में एसी में हैं या जो लोग इन हाउस वर्किंग हैं वो लोग सोचे कि फील्ड पे किस तरह से काम होता है। दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अनूप ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पावर कट भी कई बार परेशान करता है, और बड़े अजीब सी बात है कि अभी दिल्ली में सरकार बदली और पावर कट से दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। लोड बढ़ता है और वो जाहिर सी बात है वो हर साल की सेम एक प्रक्रिया होती है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो दिल्ली वाले क्या करें, वहां पे भी 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से लगातार गर्मी का जो कहर यदि हम देश की राजधानी दिल्ली में देखें तो वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों यदि हम जिक्र करें 2-3 दिन पहले चले तो बारिश हुई थी, लोगों को राहत हुई थी। लेकिन यदि हम आज की जिक्र करें तो आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 41 डिग्री तक गया है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में 41 डिग्री टेम्परेचर होना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो अभी मई की गर्मी, जून की गर्मी अभी दिल्ली में बाकी है। वहीं आपने पावर कट का भी जिक्र किया, लगातार दिल्ली में देखा गया था कि 10 साल से पावर कट को लेकर के विवाद नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है पावर कट के बड़े बड़े मुद्दे सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसका भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही जो तेज धूप है जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि खास करके हम बात करें जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो रोडों पर दुकान लगा रहे हैं, उनको काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी में। एक तरफ गर्मी का मार है तो वही दूसरी तरफ भूख की मार है। गर्मी और भूख के मार के बीच में वो आज भी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अप्रैल के महीने में गर्मी का जो आलम है ये इतना बढ़ चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी मुद्दा भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो गर्मी का कहर है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो ग्रीन एवोल्यूशन है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे चिंताएं भी जतानी जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह से लोगों की बात करें जो घर से बाहर निकल रहे हैं, जो ठीक दीपक, दिल्ली वाले परेशान हैं, सरकार बदली है, बिजली का लोड वो नहीं ले पा रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी रहा है। खैर हम उम्मीद करते हैं सरकार इस तरफ ध्यान देगी। और आपने रेहड़ी पटरी वालों का जिक्र किया, जाहिर सी बात है उन्हें भी बहुत परेशानी। दानिश भी हमारे साथ है। दानिश, दिल्ली एनसीआर में स्पेशली अलर्ट है। मैं 3 साल के रिकॉर्ड का जिक्र करूँ, यहाँ पर अमूमन हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं। और तो और ये भी जरूर बताइए कि कहा जा रहा है, स्पेकुलेशन है कि बादल भी छा सकते हैं शाम को, तो वहां का थोड़ा सा आप हमें माहौल बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर वेदर रिपोर्ट की माने तो आज शाम को गर्म हवा चलने का जो है अलर्ट है कि हाँ आज शाम को गर्म हवाएं चलेंगी। तो उस गर्म हवाओं से भी जो आम लोग हैं उनको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा। धूप बेतहाशा है, गर्मी बेतहाशा है, अभी भी टेम्परेचर 39-40 के जो है करीब है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में इस तरीके के अगर हालात होते हैं तो मई और जून में किस तरीके के हालातों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये इलाका जो है हाई राइज बिल्डिंगों के लिए जाना जाता है। आधी आबादी हाई राइज बिल्डिंगों में रहती है। जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं वो इतनी ज्यादा तपते हैं कि वाकई आम आदमी के लिए जो है गर्मी को झेल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लगातार एडवाइजरी जारी करी जा रही है। बताया जा रहा है कि तरल पदार्थ का इस्तेमाल ज्यादा करें, जो तले भुनी चीजें हैं वो कम खाएं, छाता लेकर घर से निकलें। साथ ही जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी एडवाइजरी जारी की, क्योंकि ऐसी जो गर्मी होती है उसमें बीमारियां, अलग अलग तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डायरिया, मलेरिया और भी कई ऐसी बीमारी होती हैं जो उत्पन्न होती हैं,
दिन में मौसम गर्म रहता है, रात में ठंडा रहता है। बच्चों के लिए काफी खतरनाक ये मौसम होता है। उनको जो है सर्दी गर्मी का जो बुखार आया, ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये सीजनल जो बीमारियां होती हैं वो भी बहुत परेशान करती है। रायबरेली से हमारे साथ रोहित मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लोकेश भी हमारे साथ है। लोकेश, जो बात दानिश ने कही कि हाई राइज बिल्डिंग है नोएडा में, स्पेशली यही सिचुएशन गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के बारे में कहा जाता है पॉल्यूटेड भी बहुत ज्यादा है। अब वहां पर भी ये सेम प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जो गाड़ियां निकलती हैं, प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण वो भी होती हैं। तो गाजियाबाद वाले क्या करें, क्योंकि जो सेम दिल्ली एनसीआर का ही हिस्सा गाजियाबाद भी है, सेम प्रॉब्लम है। पानी की सप्लाई को लेकर के थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम है, आपसे फिर से जुड़ेंगे, बात करेंगे। थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट दिल्ली, जब हम नोएडा की बात करते हैं तो सेम ही होती है गाजियाबाद की भी। हाँ, गाजियाबाद प्रदूषित बहुत ज्यादा है। रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रायबरेली में भी बहुत गर्मी की खबरें हमने देखा, बहुत तस्वीरें आ रही हैं। क्या सलाह है वहां के, अगर हम ऑफिसर्स की तरफ से बोलें, रोहित? जगह देखा जाए अभी अप्रैल का आधा महीना ही बीता है, लेकिन गर्मी इस कदर पड़ रही है कि 40 डिग्री के पार जो है पारा पहुंच चुका है। लोग गर्मी से लोग जो बेहताशा परेशान है, सड़कों पर वही लोग निकल रहे हैं जिनको कोई जरूरी काम है और गर्मी से निपटने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। वहीं अगर डॉक्टरों की बात किया तो डॉक्टर साफ तौर पर कहना घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो और तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार जो पारा है वो बढ़ता चला जा रहा है और गर्मी जो है वो अपने चरम पर देखी जा रही है, क्योंकि अभी अप्रैल का माह ही चल रहा है, अभी मई जून बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो गर्मी का कहर है, लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। सड़कों पर जो है जो भीड़ है वो भी एकदम कम देखने को मिली। अब जो लोग हैं वही जिनको जरूरी काम होती है जिन्हें वही बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी से जो लोग परेशानी, समय हम रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में है, यहाँ पर फरियादियों की संख्या में भी कमी आई हुई है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है लोग यहाँ पे अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। लोग घरों में बैठ रहे हैं या फिर कुछ लोग जो खेतों में अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का भी सीजन चल रहा है, गेहूं कटाई का भी सीजन चल रहा है। तो लेकिन सड़कों पर भी जो है यातायात व्यवस्था का देखी जाए तो वहां पर वाहनों की संख्या कम देखी जा रही है। गर्मी लगातार जो है अपने चरम पर बढ़ती जा रही है। अप्रैल के महीने में जिस तरह से गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच चुका है, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वो चाहे जूस की दुकान हो या गन्ने के रस की बात कर लिया या फिर जो अन्य तरल पदार्थों की बात कर ली जाए, लोग तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें और डॉक्टरों की भी सलाह है कि तरल पदार्थ का गर्मी में ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि जिस तरह से जो लोग धूप में निकलते हैं उनका पसीना निकलता है, पानी की कमी शरीर में हो रही है। उस शरीर में जो पानी की कमी उसको पूर्ण करने के लिए तरल पदार्थ का सेवन करने की डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। ठीक है, हम लोगों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। ये अपील है कि मवेशियों के लिए भी आप पानी रखें घरों के बाहर। चिड़िया जो होती है, जो पक्षी हैं, उनके लिए पानी रखिए, दाना रखिए। अगर हम नहीं सह पा रहे हैं तो आप उनके बारे में भी सोचिए। लोकेश, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए जीनत, जिस तरीके की दिल्ली और नोएडा की समस्या है वैसी ही गाजियाबाद की है। हाई राइज बिल्डिंग है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर पॉल्यूशन की भी मार है और सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब इस सब गर्मी के बीच में पावर और पानी, इन दोनों की सप्लाई के अंदर समस्या हो जाए। अब पिछले अगर आप कुछ दिनों की बात करें तो एक हफ्ते में रह कर जब गर्मी बढ़ी है तब तक शाम को तेज आंधी और बारिश आई है, उसकी वजह से कुछ राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन बारिश और आंधी न केवल राहत लेकर आई बल्कि जो बिजली की कटौती है, कई जगहों पर फॉल्ट आ गए, इस वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब जब टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लगातार 2000 से ऊपर ओपीडी संख्या बढ़ गई है और सब लोग सीजनल बीमारी से, डायरिया और इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन के शिकायतें लेकर के पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर डॉक्टर्स ने ये सलाह दे दी है कि आपको इस वक्त डिहाइड्रेट रहने की जरूरत है। आपको हाइड्रेट अपनी बॉडी को करते रहना है। पानी, जूस और तमाम ऐसे जो मौसमी फल हैं, चाहे वो तरबूज है, खरबूज है और मौसमी और तमाम तरीके के जो फ्रूट्स हैं, आप उसका सेवन करते रहें। धीरे धीरे और कम संख्या में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि 12 से लेकर के 3 बजे तक, जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है, अगर जरूरत ना हो तो आप अवॉइड करें। अगर निकल भी रहे हैं तो छाता और अंगोछा या तमाम इस तरीके के कपड़े से सिर को ढक कर रखे। तो अभी आप लोग भी, मैं देख भी पा रही हूँ इतनी धूप में हैं, और आप लोगों से भी अपील है कि अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए अपना, और हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। लिक्विड फूड बेस्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा कवर रहे, बहुत जरूरत नहीं है तो बाहर मत ही निकलिए। फ्रूट्स पर आ जाइए, जितना ज्यादा आप फ्रूट्स खाएंगे उतना ज्यादा बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। और स्पेशली जो जूसी फ्रूट्स होते हैं जिसमें हम बेरीज और हम बात करते हैं मौसमी की, संतरे की बात करते हैं, तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिए। और एक और अपील है हमारी, आप
पशुओं के लिए पानी रखिए घरों के बाहर, पक्षियों के लिए पानी रखिए, जितना संभव हो आप वो प्लीज कीजिए। कलेक्टिव सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। खबर रामपुर से भी हमारे सामने आई। भूसे से भरे ट्रक ने 4 लोगों को टक्कर मार दी है। एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर ट्रक मौके से फरार हो गया। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत से मातम है। थाना बिलासपुर के हसनपुर धामनी के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हसनपुर धामनी गांव के पास सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को एक तेज रफ्तार भूसी से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची बिलासपुर कोतवाली पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उधर पुलिस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इधर मृतक के परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर पूरी घटना की बात बता रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। उधर पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि कितने घंटे के बाद टक्कर मारने वाला ट्रक पुलिस की गिरफ्त में होगा। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। और ओमपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमपाल, अब क्या हुआ है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, अभी जो पुलिसिंग कार्रवाई है वो होकर जिला अस्पताल में आ गई है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं घंटे भर में पोस्टमार्टम हो जाएगा और फिर पोस्टमार्टम के बाद जो जिला अस्पताल प्रशासन है सब मृतक के परिजनों को सौंप देगा और उसके बाद जो मृतक के परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रात से ही इंतजार कर रहे हैं वो अपने गाँव ले जाएंगे और उसके बाद में उनको दफन की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम देंगे। मैं समझता हूं कि घंटे भर के बाद तीनों के शवों को दफनाने के लिए मृतकों के परिजन यहां से तीनों के शव ले जाएंगे। एक ही परिवार के जो 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला है, उनके घर के 2 पुरुष हैं, तो घर में कोहराम मचा है और हर कोई इस घटना को लेकर हैरान और परेशान है कि आखिर इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई बड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अभी तक इस घटना को लेकर जो बात समझ में आ रही है, टोल टैक्स से बचने के लिए जो बड़े वाहन चालक हैं, जो बड़े वाहन स्वामी हैं, वो वैकल्पिक रास्ते को खोजते हैं और उस रास्ते पर घटनाओं को इस तरह से अंजाम दे रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर एक शख्स ने हमसे अभी कहा भी है कि 3 दिन के बाद जिला अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र देंगे, घटनाओं का अवगत कराया जाएगा कि कितनी घटनाएं इस तरह से हो रही हैं। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में दूसरे रास्तों से जो बड़े वाहन गुजर रहे हैं वो कैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन पर लगाम कैसे लगेगी, रोक कैसे लगेगी। तो इन सब चीजों को लेकर जो चीजें हैं वो छन छन के सामने आ रही हैं। प्रशासनिक फेलियर के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि गाड़ियां क्रॉस कर जाए, तो ये बड़ी लापरवाही डिपार्टमेंटल भी मानी जाती है। एक और बड़ी खबर, यूं तो सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन अच्छा माना जाता है, लेकिन आज ये हादसों की भेंट चढ़ गया है। अलग अलग जगहों से हादसों की खबरें आ रही हैं। अलग अलग जिलों में हादसे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले। कुशीनगर में सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से वो टकरा जाती है, यह बड़ा हादसा हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने भी इस हादसे पर संज्ञान लिया, हर संभव मदद का उन्होंने निर्देश दिया है। उधर सहारनपुर में श्रद्धालुओं की कार का टायर फटने से वो पेड़ से टकरा गई, 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उधर सीतापुर में सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत हो जाती है। दोनों मृतक शादी समारोह में जा रहे थे। खबर बलिया से भी आपको बता देते हैं। भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर बस में टक्कर मारी। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे बाइक सवार युवक। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फेकना क्षेत्र के नसीराबाद गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो कई जगहों से एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही हैं। अलग अलग रीजंस हैं, कहीं पर ड्रिंक है, कहीं पर सड़कों की बदहाली है, कहीं पर स्पीड है, कहीं पर ओवरटेक करना है, कहीं पर आमने सामने की टक्कर। बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी है। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। पति पत्नी जख्मी है। चाचा चाची के साथ शहर आ रही थी बच्ची। हरदुआगंज में रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस चालक
फरार हो गया है। खबर बिजनौर से, महिला को कार ने टक्कर मार दी है और बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना कोतवाली देहात के नेशनल हाईवे 74 की घटना बताई जा रही है। देखिए, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब लगातार एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही हैं। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर आगरा से आपको बता देते हैं। भाजपा नेता ने गाड़ी में टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज वायरल है। रेड सिग्नल तोड़ सीधे गाड़ी में टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज है। बीजेपी नेता की दबंगई, गाड़ी मालिक को सड़क पर पीटा। बीजेपी महानगर अध्यक्ष गुर्गे बताए जा रहे हैं आरोपी। मारपीट के बाद गाड़ी की चाबी लेकर भागे। भाजपा नेता आधे घंटे बाद गाड़ी की चाबी रोड पर फेंककर भागता है। टक्कर मारने वाली कार पर लिखा था महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा। घटना के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात भी कह रही है थाना पुलिस। तो देखिएगा, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास लाइसेंस है कि वो जहां तहां सड़क पर जाएं, उत्पात मचाएं, जिस मर्जी को रौंद दें और फिर आगे निकल जाएं। देखिएगा जरा, भाजपा नेता ने गाड़ी में टक्कर मारी, फिर गाड़ी ये भी कहा जा रहा है कि उसने चाबी भी छीनी, फिर थोड़ी दूर आगे जाता है, फिर वो चाबी भी फेंक देता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसके पास अलग से लीगली लाइसेंस है बदमिजाजी करने के सड़क पर। सोचिए आप, ये फुटेज सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसने गाड़ी चालक को पीटा भी है। अब एक गाड़ी यू टर्न लेती है, एक गाड़ी सामने से आती है। अब इसमें आप अगर ये देखें कि गलती किसकी है, उससे ज्यादा परे कि बाद में फिर किसने क्या बिहेव किया। तो इस खबर के दो पार्ट्स हो जाते हैं। अब क्या लाइट क्रॉस की गई यू टर्न लेने के लिए, टर्न लेने के लिए, ये देखें, या फिर जब आगे से यहाँ से गाड़ी आ रही है और सीधा जाके टक्कर मारती है। और फिर उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं कि फिर इन्होंने मारपीट की, चाबी ली, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पूरी खबर बताइए, दरअसल हुआ क्या, प्रॉपर किसकी गलती थी और फिर बाद में किसने क्या किया? देखिए, थाना ताजगंज टीडीआई मॉल के वीवीआईपी रोड का ये पूरा मामला है और वहाँ से ये रोड क्रॉस कर रही थी एक सियाज ब्लैक रंग की जो गाड़ी है। ऐसा बताया जा रहा है कि सामने से ही महानगर अध्यक्ष की लिखी इनोवा कार आ रही थी, जिसने रेड सिग्नल तोड़कर सीधे सियाज गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद में उसको कार मालिक जो था, जब उतरा उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जो कार सवार जो महानगर अध्यक्ष के गुर्गे बताए जा रहे हैं, उनके साथ जो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, वहाँ उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की और मारपीट करने के बाद जो सियाज गाड़ी की चाबी थी वो अपने साथ ही लेकर फरार हो गए। करीब आधे घंटे बाद जब थाना पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, तब मौके पर पुलिस पहुंची। तब वहाँ दोबारा ये भाजपा नेता जो थे वहाँ मारपीट करने वाले, वो मौके पर पहुंचे और गाड़ी चाबी फेंक कर भाग गए। 2 दिन हो गए हैं तहरीर दिए हुए, लेकिन अब तक थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसीपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अब तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। खबर रामपुर से आपको बता दें, अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। कार मौके से घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। थाना सिविल लाइन के फैजुल्ला नगर की घटना बताई जा रही है। तो एक और हादसे की खबर आपको दिखा रहे हैं। सोचिए कितने परिवार उजड़ रहे हैं आज जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से। बच्चे की डेथ, बच्ची की डेथ, महिलाओं की डेथ, बुजुर्ग की डेथ, नौजवानों की डेथ, हर कोई हादसे का शिकार हो रहा है। लापरवाही से बचिए,
सड़कों पर कुछ लोगों की लापरवाही दूसरों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। रामपुर से खबर संभल से आपको बता देते हैं, शादी से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया है। परिवार की कार सड़क पर खड़े डंपर में घुस गई। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक बच्चे की हालत गंभीर है। दंपत्ति समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इलाज जारी है। बनियाठेर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो दंपत्ति समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बनियाठेर थाना क्षेत्र की यह घटना। शादी से यह परिवार लौट रहा था जो हादसे का शिकार हो गया है। परिवार की जो गाड़ी थी सड़क पे एक डंपर खड़ा था। कई बार तो लोग यूं ही रोड साइड डंपर खड़ा करके चालक लोग जो हैं गायब हो जाते हैं। कई बार आसपास ढाबे होते हैं, वहां पर खा पी रहे होते हैं और हादसे हो जाते हैं। अब बात कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई थानों पर थानाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि थाना अध्यक्षों की नियुक्तियां शासन के अनुरूप होती हैं। सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह फैलाई जा रही है वो भ्रामक है। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने यूपी के कई जिलों के थानों में थाना अध्यक्षों को लेकर सवाल उठाए थे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग हैं। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे रहते। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। आज दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आई और इसके बहुत सियासी मायने भी है, वो भी आपको समझाएंगे। दरअसल दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर तकरार खत्म होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि इस बार मेयर के चुनाव में हम आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। भाजपा को अपना मेयर चुनना चाहिए, भाजपा को अपनी स्थायी समिति बनानी चाहिए और बिना किसी बहाने दिल्ली पर शासन करना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की, दिल्ली सरकार बीजेपी की और इस तरह से एमसीडी में भी बीजेपी का मेयर यानी कि बड़ी जिम्मेदार बीजेपी की जिम्मेदारी एमसीडी में बीजेपी की हो जाती है तो एमसीडी सबसे बदनाम है, ये सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है। मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं।
तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जरूर चला है, यहां पर आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से खबर आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायल हरदोई से फर्रुखाबाद की तरफ वापस जा रहे थे। गुरसहायगंज छिबरा मऊ बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर। तो एक और हादसे की खबर हम आपको बता रहे हैं हरदोई से। गुरसहायगंज छिबरा मऊ बॉर्डर पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, कुछ सेकंड की लापरवाहियां, गलतियां और जीवन भर का मातम बन जाती है। देखिए, जनपद फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद की रहने वाली फैमिली है जो बिलग्राम हरदोई शादी समारोह में गए थे और ये सुबह करीब 4:15 बजे सराय प्रयाग चौकी के पास सौराई गांव के पास इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 7 लोग कुल ड्राइवर को लेकर के सवार थे, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। ये शादी से लौट रहे थे हरदोई से बिलग्राम से, और रास्ते में यहाँ करबुल्लापुर सिकंदरपुर के पास है, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। 5 लोग गंभीर है, 2 लोग एक्सपायर हो गए। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? लोग नाराज रहने। ये क्या कहाँ से शादी से लौट रहे, कैसे लौट रहे थे? शादी से लौट रहे। सब लोग ये कौन थे? परिवार के लोग थे? कौन? परिवार के थे, सभी घर के लोग थे। हाँ। अच्छा, जो घायल है वो कहाँ के लिए रेफर कर दिए गए? एक 2 बच्चा है वो फर्रुखाबाद के लिए है, और 5 लोग हैं वो 4 लोग हैं। शादी से लौट रहे थे रास्ते में सिकंदरपुर। कहाँ से लौट रहे? शादी से लौट रहे थे नबियापुर। बारात थी गेस्ट हाउस में कृष्णा। कितने लोग घायल हुए? एक्सपर्ट 5 लोग। खबर हापुड़ से आपको बता देते हैं, मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई है। फायरिंग होने से गांव में भगदड़ मच गई। कई घायल। 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। थाना सिंभावली के गांव सेना का मामला ये बताया जा रहा है। तो आपसी टसल देखिए जरा, फायरिंग होने से गांव में भगदड़ मच जाती है। कैसे, मतलब ये लोग कैसे उत्पात मचाते हैं। गाड़ी, तमंचा, सारी बहादुरी इसी में है। मामूली विवाद था, बहुत मामूली, लेकिन खूनी संघर्ष में बदल जाता है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। खबर अयोध्या से आपको बता देते हैं, डिवाइडर से टकराकर पलटा भूसा लदा ट्रक। पलटने से कई क्विंटल भूसा हाईवे पर बिखर गया। राष्ट्रीय राजमार्ग का 1 लेन जाम हुआ। रोनाही थाना क्षेत्र के मंगलसी चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। और फिर भूसा पलटता है तो आप जानते हैं, आंधी थोड़ी भी चलती है तो पूरा मतलब एक तरह से पॉल्यूटेड भी हो जाता है, लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक हादसा हुआ और एक भूसा लदा जो वाहन था वो पलट जाता है। और फिर जो जाम लगा वो आप देख सकते हैं, काफी लंबा ये जाम है और एकदम से सब थम जाता है। और जब नेशनल हाईवेज होते हैं तो आप जानते हैं उसका ट्रैफिक और रफ्तार दोनों पीक पर होते हैं। खबर मेरठ से आपको बता देते हैं, टोल कर्मचारियों ने आरोप ये लग रहे हैं कि बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, बाकियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कर्मचारियों पर महिलाओं से अभद्रता, लूट का आरोप है। बारातियों की कार पर पथराव कर उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। टोल कर्मचारियों की गुंडई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। बागपत से मेरठ के सरधना जा रही थी बारात। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के गांव खेड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली घर की दीवार से टकराने को लेकर 2 समुदाय में मारपीट हो गई है।
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गर्भवती महिला के साथ मारपीट की आरोप लगे हैं। घायल महिला का 7 दिनों से दीनदयाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार ने पुलिस कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं इस मामले में क्षेत्र अधिकारी सर्जना सिंह ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि दिनांक 13/4/25 को थाना अतरौली मढ़ौली चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी फिर मारपीट की घटना कारित की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर आक्रामक पक्ष के विरुद्ध समीचीन धाराओं में उसी दिन अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना करने वाले लोगों की 170 BNSS के तहत चालानी की गई। मजरूबों का तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें से एक मजरूब महिला का इलाज अभी दीनदयाल अस्पताल में चल रहा है। खबर अमेठी से आपको बता देते हैं, तहसील प्रशासन पर भारी पड़े दबंग। काटी फसल, राजस्व विभाग की टीम की रोक के बावजूद खड़ी फसल उन्होंने काट दी। दबंगों ने सरकारी जमीन में खड़ी फसल को निचले स्तर के राजस्व कर्मचारी भी की मिलीभगत बताई जा रही है। मौके पर डायल 112 की टीम है, देख कर वो वापस हो जाती है। अमेठी तहसील के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के शुकुलपुर का ये मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि तहसील प्रशासन पर दबंग भारी पड़ गए हैं, उन्होंने फसल ही काट दी है। सोचिए आप। खबर रायबरेली से, अतुल तिवारी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ चुका है। आरोपी करण प्रजापति के पिता का लटकता शव मिला। जेल भेजे गए करण के परिजन की तहरीर पर केस दर्ज। अतुल तिवारी के परिजनों के साथ पत्रकारों पर भी केस है। अतुल तिवारी की बहन, मां, 2 अन्य परिजनों पर केस। पत्रकार आदित्य मिश्रा, अन्य पत्रकारों पर भी केस दर्ज हुआ है। बिना जांच पड़ताल के पुलिस ने दर्ज कर लिया केस। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। हत्याकांड में निर्दोषों को फंसाने का पुलिस पर आरोप लग रहा है। हत्याकांड में पुलिस ने 3 नामजदों को जेल भेजा। एक अन्य नामजद की गिरफ्तारी का पुलिस कर रही है प्रयास। सरेनी थाना क्षेत्र के मौनी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। मैनपुरी से खबर आपको बता दें, कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग ने विकराल रूप ले लिया है। भगदड़ मच गई है। लाखों के कपड़े नकदी जलकर राख। कपड़ा व्यवसायी का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। लोगों में नाराजगी है। थाना बरनाहल के होली चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो थाना बरनाहल के पास की घटना। खबर मैनपुरी से, कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, काफी नुकसान हुआ है। आरोप है कि फायर विभाग की टीम जो है वो समय से नहीं पहुंची, इस वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ। लाखों के कपड़े जल गए। दुखद ये खबर। जाहिर सी बात है, कपड़ा व्यवसायी एक छोटा सा बिजनेस लगाने में इंसान की बहुत मेहनत लगती है। और आप देखिए जरा, सब कुछ तबाह हो गया। इस व्यक्ति का सब कुछ खाक हो गया। भयंकर आग में जला लाखों का सामान। खबर मेरठ से आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर ने होटल मालिक के बेटे को गोली मारी। खाने के पैसे मांगने पर हिस्ट्री शीटर ने गोली मार दी है। पहले होटल मालिक को पीटा, फिर गोली मार दी। हिस्ट्री शीटर जो है उसकी तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बड़ी खबर। इतनी हिम्मत आती कहां से है? एक तो पहले से हिस्ट्री शीटर, ऊपर से आप सोचिए बड़े आराम से तमंचा लेके घूमता है। पैसे मांग लिए तो गोली मार दी। अब खाने के शौकीन है तो जेब में इतने पैसे तो रखिए कि कम से कम आप उसे चुका सके। खैर, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। होटल मालिक को गोली मारने का आरोप है, मौके से फरार है। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर तलाश शुरू कर दी है। परतापुर थाना क्षेत्र के दीपक होटल का ये मामला बताया जा रहा है। मुंह में सिगरेट है, एटीट्यूड है, उसका जबड़ा पकड़ लेता है। अब इतनी बहादुरी तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप खाना खाते हैं तो क्या आपके पास इतने पैसे भी नहीं है? आपकी काहे की दबंगई है? जरा सोचने वाली बात यह है कि आप खाने के शौकीन हैं, मुफ्त में खाना चाहते हैं और फिर गोली मारते हैं। खबर मुरादाबाद से आपको बता देते हैं।